अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और खुश रहा करें। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करें और आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। आज हम छोटी सी वीडियो करेंगे। आपको बताएंगे कि इटली वर्सेस जर्मनी और जर्मनी वर्सेस इटली क्या फ़र्क है। इटली बेहतर है या जर्मनी बेहतर है, इन दोनों में क्या फ़र्क है। काम काम पे बात करेंगे, असाइलम पे बात करेंगे, वीज़ा पे बात करेंगे। तो मुख्तसर वीडियो करेंगे लेकिन सारी बात करेंगे छोटी जी। सबसे पहले आ जाएँ आप असाइलम पर। जर्मनी में असाइलम बड़ी अच्छा मिलता है, बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं। तो मगर असाइलम पे आपको पहले तो आपको मकान मिलेगा, रहाइश मिलेगी, सॉरी, रहाइश मिलेगी। उसके बाद आपको साथ पैसे मिलेंगे हर मंथ। बड़े बंदे को, जो अडल्ट है, उसको 350 यूरो। जो बच्चा छोटा उसको 210 यूरो राउंड अबाउट। और जो उससे बड़ा बच्चा है, कह रहे हैं 16 साल के तकरीबन, उसको 250 यूरो के करीब है। और जो अब वो 18 साल से हो जाए तो फिर 350 यूरो। तो चाहे फैमिली के जितने भी मेंबर हैं, माँ बाप को मिलेगा 350, 350। और जो आप कह रहे हैं जर्मनी में है बच्चे, उनको 210 या 250, 60, वो एज के हिसाब से होता है कि 12 साल का बच्चा है, 16 का, 18 का, 20 का है, फिर वो बढ़ जाते हैं पैसे, लेकिन बेसिक 210, 15 से शुरू हो जाते हैं। और रहायश आपको फ्री मिलेगी टोटल फैमिली को। आपके बच्चों को टोटल तालीम फ्री मिलेगी, टोटल जितना मर्जी पढ़ें फ्री है बिल्कुल। उसके बाद आपको मेडिकल फ्री मिलेगा। उसके बाद आपको पैसे मिलेंगे, रहायश मिलेगी, हर चीज़ फ्री मिलेगी आपको। अब आ जाएं आप इटली में। इटली में साइलम मिलेगा बिल्कुल आपको। उधर बड़े बंदे को, जो मेरे इन्फो है मुझे, वो 250 यूरो के करीब मिलता है फी बंदा, 250 यूरो। और बच्चों को तो उससे कम मिलती हैं, 100, 170, 80 या 200। कई इलाकों में, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ, कम ज़्यादा हो सकते हैं 10-20। लेकिन जर्मनी से कम पैसे मिलते हैं साइलम पे, जो मुझे इन्फो मिली है। उसके बाद आप आ जाएं काम पर। अगर आप जर्मनी में साइलम डालते हैं तो उसके बाद जब आपका एक कैंप क्लियर होगा, उसके बाद दूसरा कैंप क्लियर होगा, जिसे पंजाबी में कहते हैं कच्ची कच्चा कैंप। फिर उसके बाद एक आपकी पक्की ट्रांसफ़र पड़ती है। कच्चा कच्चा तो फिर पक्का। पक्की जो ट्रांसफ़र पड़ती है आपकी, जब तक आपका असाइलम क्लियर नहीं होता, आपने उधर ही रहना होता है, आप कहीं और मूव नहीं कर सकते। उसको कहते हैं पक्की ट्रांसफ़र। जब आपकी पक्की ट्रांसफ़र पड़ जाए, चाहे वो 3 माह में पड़े, चाहे वो 4 माह में, चाहे वो 5 माह में। लास्ट टाइम तो 3 माह में पड़ रही थी, लेकिन कोरोना के बाद यूक्रेन की जंग की वजह से जब रश पड़ा है, तो फिर 6 माह भी लग रहे थे। कई दोस्तों को सुनने में आया 8 माह भी लग गए हैं। लेकिन बैचलर को ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन फैमिली वाले को जल्दी डाल देते हैं। तो उसके बाद जब आपकी पक्की पड़ जाए, आपके 3 माह बाद कैंप पक्की पड़ जाए या 6 माह बाद, उसके बाद आप काम कर सकते हैं। आपने काम ढूँढना है, काम ढूँढ के जिस फर्म का मालिक है, उससे एक पेपर मिलता है, वो लेके आपने ऑसलैंडर बेहोडे जाना है जर्मनी में। आपको वो स्टैम्प कर देंगे, उसके बाद आप काम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप जितनी मर्ज़ी देर काम करें, फुल काम करें, हाफ काम करें, जितनी आपकी मर्ज़ी चाहे काम करें। इटली में भी आप काम कर सकते हैं साइलम के बाद, लेकिन नॉर्मल है। इटली में, अच्छा, जर्मनी में काम के पैसे काफ़ी अच्छे हैं। कम से कम जर्मनी में 12 यूरो प्रो स्टुंडे है। आप चाहे सफाई का काम करें, चाहे कोई काम करें, कम से कम 12 यूरो प्रो स्टुंडे है। तो पाक कह रहे हैं कि जर्मनी में एक बंदा, जो मैं राउंड अबाउट बता रहा हूँ, 1500, 1700, 1800, 2000 यूरो तक नॉर्मल, एक नॉर्मल सी जॉब से 1500 से 2000 के दरमियान में कमाता है। अब चले जाइए आप इटली में। इटली में कितना कमा सकते हैं। इटली में वैसे तो काम कम मिलता है, जर्मन की निस्बत कम रेशो है काम मिलने की। जर्मनी में काम ज़्यादा मिलता है, इटली में काम कम मिलता है। इटली में आप 700 यूरो, 800, 900, 1000, 1100, 1200 यूरो, 1200 यूरो उधर बड़ी अच्छी पे मानी जाती है। तो 1000 यूरो के राउंड अबाउट आपको काम मिलता है। फिर उधर काला काम जो है दूसरे एशियन या दूसरे, वो बहुत ज़्यादा करवाते हैं। अब तो इटालियन को भी पता चल गया। अब तो इटालियन लोग भी, जो इटालियन है, उनको भी पता है कि पाकिस्तानी, एशियन, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी ये काला काम करते हैं। वो तो 5 यूरो घंटे पे काम करवा रहे होते हैं।
लास्ट टाइम मुझे एक आप ही का फ़ोन आया था, कोई उन्होंने साइलम किया हुआ था मेरा ख्याल, तो वो बता रही कि मैं 5 यूरो घंटे पे काम करने जाती हूँ इटली में, सफाई का काम करती हूँ किसी रेस्टोरेंट में, 5 यूरो घंटा है। तो बहरहाल ये है। और इटली में एग्रीकल्चर का काम ज़्यादा है, और जर्मनी में किचन हेल्पर, पिज़्ज़ा बेकर, ड्राइवर है, इधर ये काम ज़्यादा है। उसके बाद हम अब बात करते हैं, असाइलम हो गया, वर्क हो गया, पेपरों की बात करते हैं हम। पेपर जो हैं वो जर्मनी में असाइलम के ऊपर काफ़ी मुश्किल मिलते हैं। आपको 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल भी हो सकते हैं आपको पेपर ना मिले। आपका केस चलता जाएगा, चलता जाएगा। आपका केस 3-4 साल बाद प्रोटोकॉल निकलेगी, रिजेक्ट हो जाएगा, आप अपील में चले जाएंगे, आप अपील डाल देंगे। तो इसलिए केस के जो मसला है वो आगे तक जाता जाएगा। लाखों की आपको केस पास हो जाए, आपको पेपर मिल जाए, लेकिन थोड़ा सा टफ कंट्री है पेपर के हिसाब से। अब हम बात करते हैं इटली की। इटली में जनाब आपका केस का पहले तो असाइलम थोड़ा नरम होता है, जर्मनी की निस्बत मैं कह रहा हूँ, मुआवजना हो रहा है। असाइलम ज़रा नरम होता है, असाइलम पास होने के चांस ज़्यादा होते हैं। उसकी वजह कि इटली इतनी इन्वेस्टिगेशन इतनी बारीकी से नहीं करता जितनी बारीकी से जर्मनी इन्वेस्टिगेशन करता है असाइलम के बारे में। जर्मनी में आपने सबूत देंगे, वो अपनी एम्बेसी को पाकिस्तान भेजेगा, वो उधर से पुलिस को भेजेगा, वो इंक्वायरी होगी, उसके बाद दोबारा एम्बेसी के पास प्रूफ जाएंगे। जो पुलिस रिपोर्ट होगी, पुलिस रिपोर्ट एम्बेसी को देगी पाकिस्तान में, एम्बेसी जर्मन को रेफर करेगी, जर्मन अदालत को मिलेगा फिर वो प्रूफ कि क्या आपने क्या एफआईआर दिया, उसका क्या बना है कि नहीं, आपका मसला असल है या नकल है। इटली में इतनी इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। बहुत किसी केस में, चाहे वो बहुत सीरियस केस हो, तो मान सकते हैं। नॉर्मल इटली में असाइलम नरम है, असाइलम इतना सख्त नहीं है, केस पास होने के चांस जर्मनी से ज़्यादा है। ये बात क्लियर कर लें कि एक तो जर्मनी में असाइलम सख्त है, इटली में असाइलम नरम है। उसके बाद इटली में असाइलम इजी और नरम है, पास होने के चांस ज़्यादा हैं बानिस्बत जर्मनी के। जर्मनी केस कम पास करता है। उसके बाद हम आ जाएंगे कि जी असाइलम पास होने के बाद काम के बारे में तफसीली वीडियो बाद में बनाऊंगा, लेकिन मैं इसको क्लोज करता हूँ वीडियो को कि आप ये देखेंगे अगर हम मेन जर्नल एक नज़र डालें तो जर्मनी में काम बहुत बेस्ट मिलता है, आपको पे अच्छी मिलती है। जर्मनी में रहायश बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, आपको असाइलम पे भी सोशल ज़्यादा मिलती है, पैसे ज़्यादा मिलते हैं, आपको काम अच्छा मिलता है, आपको काम की परमिशन होती है, आपको पेपर नहीं मिलते जल्दी, मिलते हैं लोगों को, कम कम मिलती हैं। ज़्यादा लोग मैरिज बेस पे ले लेते हैं, मैरिज की गोरी के से शादी के बाद पेपर तो मिल जाते हैं नॉर्मल, या आपका गोरी से बच्चा हो गया, किसी भी जो जर्मन पासपोर्ट है उससे उससे अगर आपका बेबी हो जाए तब भी पेपर मिल जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने लिए हुए हैं, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम मुख्तसर सा डाल रहे हैं नज़र इटली पे। इटली में पेपर मिलने आसान है। इटली में हर साल, तकरीबन हर साल इमिग्रेशन खुलती है, 1 माह के लिए, 1.5 माह के लिए, 2 माह के लिए। उसमें आप पेपर जमा करवा सकते हैं, अपना टैक्स के पेपर। उसके बाद आपको 3-4 साल में वीज़ा मिल ही जाता है, जो मर्जी हो जाए। इटली में पेपर मिल जाते हैं। अच्छा, इटली में काम के पैसे कम है, असाइलम इतना अच्छा नहीं है जर्मन की निस्बत। सिर्फ एक फ़ायदा कि पेपर मिल जाते हैं। अब बात एंड पे मैं आपको बताऊंगा, मुख्तसर सा रिजल्ट बताऊंगा। जर्मनी सबसे बेस्ट है, सिर्फ इसके पेपर मिलना थोड़े मुश्किल हैं, नामुमकिन नहीं, मुश्किल है। इटली में काम भी कम मिलता है, पैसे कम मिलते हैं, तो आपको काम सोशल पे इतने बेनिफिट्स भी नहीं है जो जर्मनी में है, कम है बेनिफिट्स। तो लेकिन उधर इटली में पेपर मिल जाते हैं। इटली में एक फ़ायदा रहने का है कि सिर्फ आपको पेपर मिलेंगे, जर्मनी में आपको पेपर मिलने मुश्किल है, नामुमकिन के करीब है लेकिन मुश्किल है। तो ये मुआवजा था आज, मैंने कहा दोस्तों शेयर करूं, जिनको नहीं पता वो देख लें। जर्मनी में काम बहुत ज़्यादा मिलता है, आप एक अच्छी अर्निंग करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अच्छा कमाऊं, तो आप बीबी बच्चे बन के कमाओगे तो फिर ही घर वाले खुश होंगे, आप भी खुश हो जाएंगे। तो अगर आप कमाओगे नहीं तो ना घर वाले खुश ना आप खुश। इतना पैसा चुक चुका के आते हो तो आके वेले बैठ जाते हो, तो फ़ायदा क्या है। इससे बेहतर है कि आप जर्मनी में कमाएं, खोल के कमाएं, तोड़ के कमाएं,
अपना पैसा कमाएं तो घर वालों को खुशहाल करें। जो चुक चुका किया हुआ है, जो आपने पैसे उठाए हुए हैं, वो वापस करें लोगों को टाइम से। बड़ों की भी इज्जत रहे, मोहल्ले में एक रेपुटेशन भी अच्छी हो। तो आपको चाहिए कि दिल लगा के काम करें। ये एक दोस्तना मशवरा था, बाकी आप सबकी अपनी मर्जी है। तो एक बात और कहूँगा कि जो फैमिलियाँ इटली में रह रही हैं, उनको चाहे पैसे मिलते हैं या काम करते हैं, काम कम मिलता है, कम पैसों में मिलता है, उनके अक्सर मुझे मैसेजेस आते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं वैसे, कि उधर वो प्रॉब्लम में हैं, उनके अफोर्ड करना काफ़ी मुश्किल है। ये बात याद रखें। मुझे काफ़ी फैमिली ने राब्ता किया है कि भाई हमारा गुजारा करना मुश्किल है। तो जर्मनी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जर्मनी में आपको काम भी खुल के मिलेगा, पैसे अच्छे कमाएंगे, चाहे मियाँ कमाए बीवी कमाए, पैसे अच्छे मिलेंगे। मैंने बताया 12 यूरो पर पर स्टूडेंट है, पर घंटे के 12 यूरो हैं। आप फैमिली में अच्छा कमाते हैं, फैमिली अच्छी सर्वाइव करती है। लेकिन इटली में ऐसा नहीं है। इटली में हालात थोड़े तंग हैं। इटली में सिर्फ एक बेनिफिट है कि पेपर मिलते हैं, जर्मनी में पेपर मिलना थोड़ा मुश्किल है। आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। दोस्तों इजाज़त दीजिएगा। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो मैं सॉरी करता हूँ, माफ़ करता हूँ। तो अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मेरा पुराना चैनल फ़िलहाल स्टिल पे है, तो ये नया चैनल है, इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपकी फ़ीडबैक मुझे ताकत देती है, फिर मैं नई वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला आप सब के लिए बहुत आसानियाँ पैदा करें। आपकी हर दिली दुआ पूरी हो। अल्लाह हाफ़िज़।